तो ये वीडियो स्किप मत करना, हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बताया हूँ इस वीडियो में कि कैसे आपका सिली मिस्टेक इम्प्रूव हो सकता है, केमिस्ट्री कैसे फ्लॉलेसली आप इम्प्रूव कर सकते हो लास्ट 1 महीने में। तो एक भी पार्ट स्किप मत करना। हे गाइस, मैं साई प्रसाद साहू, ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। माय नीट रैंक वाज 6000 एंड आई एम करेंटली स्टडीइंग एमबीबीएस एट एसयू मेडिकल कॉलेज कटक। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैं केमिस्ट्री में कैसे इम्प्रूव किया। लास्ट 1 महीने में मेरा स्ट्रैटेजी क्या था जिसके बदौलत मैं केमिस्ट्री में 160 आउट ऑफ 180 मार्क लाया था। लास्ट 1 महीने के अंदर में केमिस्ट्री में मेरा याद है, मेरे को अप्रैल 1 के दिन जो मॉक टेस्ट हुआ था, मेरा एक दिन घटा था मार्क 140। उस दिन से मेरा स्ट्रैटेजी बना लिया था कि मैं हर दिन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट विथ इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी, ये दोनों मेरे याद में रखेगा। और दूसरी बात, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग था, इसलिए मेरे को चिंता नहीं था। मैं इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी इतना पढ़ा, 5 बार रिवाइज किया लास्ट 1 महीने में। तो मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूँ, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेग्लेक्ट मत करना, ये आपको मार्क लाता है। 15 क्वेश्चन के आसपास इससे आता है नीट में। 15 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना कंसेप्ट याद रखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उतना अच्छा। मेन सब्जेक्ट तो जीओसी हो गया, उसको जरूर पढ़ के जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। जीओसी 1 और जीओसी 2, ऑर्गेनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये सब याद रख के जाना। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हो, ये सब बहुत कम समय में हो सकता है। बट फिजिकल केमिस्ट्री टाइम टेकिंग, तो आप जब भी केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने जाते हो, पहले याद रखना कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी है। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक बहुत कम समय लेता है, तो मैं इनऑर्गेनिक से ही शुरू किया था। मेरा नीट 2025 वाला क्वेश्चन बहुत कम समय में 15 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिनिमम 8 मिनट तक लगेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक खत्म हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक को आते हैं। ऑर्गेनिक सेक्शन को जब भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो पहले देख लेना कौन सा इजी क्वेश्चन है, उसको पहले कर लेना। और दूसरे वाला असर्शन रीजन जो क्वेश्चन आता है ना ऑर्गेनिक पार्ट, उसको ध्यान से करना, क्योंकि जो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये वाला क्वेश्चन ये आपको कंफ्यूजन डाल सकता है। तो ऑर्गेनिक को सॉल्व करते समय ये जरूर ध्यान में रखना कि हर रिएक्शन, हर रिएजेंट को आप ध्यान में रखते हो, हर रिएजेंट को प्रॉपरली नोटिस करना। कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, ऑर्गेनिक ही सिली मिस्टेक का रीजन हो सकता है। दूसरे ऑर्गेनिक खत्म हो गया, इनऑर्गेनिक खत्म हो गया, लास्ट में फिजिकल ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि फिजिकल में कैलकुलेशन होता है और ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए लास्ट में अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है फिजिकल को। मैं भी अटेम्प्ट किया था लास्ट में, मैं 20 मिनट 20 मिनट फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ा था। फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ने के टाइम आप ये ध्यान में रखें कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप सभी सभी गिवन जो होता है ना, क्वेश्चन में गिवन जो होता है उसको एक साइड पे नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन के टाइम ध्यान रखना, कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में आप सभी को तो पता है, आप सभी तो पीवाईक्यू करते होंगे। मेरे को भी याद है, मेरे फिजिकल इतना स्ट्रांग क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि लास्ट जितने भी साल नीट हो कि एआईपीएमटी हो, जो भी एग्जाम हो, उसका सब एग्जाम मिला के और दूसरे भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल का, आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसका भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब पीछे से रिवाइज कर लिया था। तो मेरा बहुत स्ट्रांग था। और फिजिकल केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट याद है, इक्विलिब्रियम, वो बहुत टफ है। आप सभी को उसको 5 बार रिवाइज करना, और उससे मिनिमम 3 क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम करने के टाइम आप ये याद रखना कि उस सब्जेक्ट से एक केमिकल पार्ट आता है होता है और एक आयोनिक पार्ट होता है। केमिकल पार्ट में जो लीच एट्रेस प्रिंसिपल है, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना, उसका कंडीशन और
जो होता है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जो उसका कंडीशन होता है उसको अच्छे से देख के जाना, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करके जाना। और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो पीएच पीएच को अच्छे से, और बफर वाला पार्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर वाला पार्ट से हर साल क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना। बफर पार्ट हो गया, पीएच कैलकुलेशन पार्ट हो गया। तीसरा याद आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस सब्जेक्ट आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जो कैलकुलेशन पार्ट वाला है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। इससे ज़्यादातर पीवाईक्यू से रिलेटेड ही आता है क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू करने से ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको लास्ट 1 महीने सिर्फ पीवाईक्यू करना है, ज़्यादा आलतू फालतू कुछ करना ज़रूरत नहीं है। मेरा यही सजेशन है कि जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना इम्प्रूव होगा मार्क। केमिस्ट्री भी वही है, हर दिन मॉक टेस्ट दो। कोई पूरे देखोगे लास्ट दिन तक मॉक टेस्ट देते हुए, जब एनालिसिस करते 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 जाओगे लास्ट दिन में तुम्हारा बहुत इंप्रूव होगा। मेरा याद है 140 में बताया था ना, अप्रैल 1 तारीख को 140 आया था। लास्ट डे 175 आया था मेरा मॉक टेस्ट में। लास्ट डे तो नहीं कहूँगा, लास्ट मॉक टेस्ट बोलूँगा। लास्ट मॉक टेस्ट में जब दिया था ना, उसका केमिस्ट्री का मार्क 175 था मेरा। देखो कितना इम्प्रूव हो गया। 1 से 140 लाना इजी है, बट 140 से 175 रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट 1 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जितना पढ़ते हो साल भर वो कोई मायने नहीं रखता, लास्ट 1 महीने तुम कैसे स्ट्रैटेजिकली रिवाइज करते हो वही मायने रखता है। मेरा फाइनल मैसेज, आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। बायोलॉजी को 45 मिनट के अंदर ख़त्म करके जब आप केमिस्ट्री पे जाते हो, तब पहले तो मैं बता दिया इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करना, और केमिस्ट्री को 40 मिनट के अंदर विथ बबलिंग खत्म करना है और रिलैक्स रहने के। हो 10 क्वेश्चन छूटा कोई बात नहीं लास्ट में, बट 10 क्वेश्चन छूटा तो 35 क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता है ना। टॉप 10 क्वेश्चन ही छूटेगा जो डिफिकल्ट होता है, और इजी तो 35 आता ही है। वो तो इजीली 30 मिनट के अंदर हो जाएगा। 30 मिनट के अंदर बबलिंग के साथ ही खत्म करना है केमिस्ट्री, जो 35 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन नहीं हुआ तो बाद में कर लेंगे फिजिक्स के बाद। लास्ट में जो रखते हो ना, मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो आप भी वैसे ही करिए। जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, मॉडरेट क्वेश्चन उसके बाद, और डिफिकल्ट क्वेश्चन लास्ट में। इसी को अटेम्प्ट करने के बाद आपको देख लेना कि कैसे इंप्रूव करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके पढ़ाई जारी रखिए और नीट 26 में फाड़ दीजिए। हाँ।